नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। दोपहर के 12 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन दहाड़े का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में सुबह सुबह भीषण ब्लास्ट हुआ, जिससे लोगों में चीख पुकार मच गई। ब्लास्ट में कई लोग घायल हैं, एक की मौत भी हुई है। लेकिन अब जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर फैक्ट्री में ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार कौन है? तो रायपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। जिस वक्त फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उस वक्त करीब 100 लोग काम कर रहे थे, जिसमें कई घायल हैं और एक की मौत हो चुकी है। धमाके के बाद जिला प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन सवालों के घेरे में है। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, लगातार ब्लास्टिंग होती थी। वहीं बेमेतरा से पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि फैक्ट्री नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही थी। इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी भी मामले में कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। मेरा पीरदा गांव में, मेरे गांव में प्लांट है ये, और यहाँ इतना गंदा है, यहाँ के पानी पी नहीं सकते आप। बहुत गंदा प्लांट है ये। भाई लोग दबे इसमें हमारे घर के 3 बच्चे दबे हुए हैं, उनका कोई नहीं हुआ है। बता रहा हूँ, मेरा ही औलाद दबा है, बच्चा दबा हुआ है, मेरा बच्चा दबा हुआ है। यहाँ मना कर रहे प्रशासन आने के लिए, कैमरा मैन को अंदर आने दे रहे हैं, लेकिन घर के रेस्क्यू टीम अभी तक क्या है नहीं। रेस्क्यू टीम अभी तक क्यों नहीं आया? आग लगाया गया जानबूझकर ताकि को बाहर करे जा सके और बीच में कुछ सेटअप करा जा सके। मेरे हिसाब से 8 से 10 बच्चे लोग दबे हुए हैं, जिसका कोई पता नहीं है। मिनिमम कम से कम 19 साल का मेरा लड़का दबा है। हाँ, मेरा लड़का 19 साल का है, शंकर यादव, ग्राम उफरा। हाँ, जो दबा है अभी तक क्या नहीं मिला है। अभी मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई कि पिरदा से बोरसी रोड में जो जाते हैं वहाँ एसबीएन की एक बारूद फैक्ट्री है, वहाँ ब्लास्ट हुआ है। कुछ लोगों की मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई है और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई है। मैंने जिले के कलेक्टर से भी फ़ोन से चर्चा की है और मैं खुद वहाँ मौके में जा रहा हूँ। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर पहले जो घायल हुए हैं उनको उपचार की व्यवस्था उनकी कर सके, फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रणनीति होगी, वहाँ जाके साथियों के साथ तय किया जाएगा। निश्चित रूप से गंभीर लापरवाही है। सुरक्षा के जो नियम है उसको ताक में रखकर फैक्ट्री संचालित हो रही थी, ये प्रशासन की गंभीर लापरवाही इसमें दिखाई देती है। तो इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज सुबह 8 बजे ब्लास्ट हुआ और बड़ी लापरवाही फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से सामने आई। लेकिन इससे पहले इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, जबकि ग्रामीणों ने आज कई तरह की शिकायतें की कि इस फैक्ट्री के चलते उनको कितनी समस्याएं आ रही हैं। आज इस भीषण ब्लास्ट के 2.5 घंटे बाद भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा। कई लोग अभी तक दबे हुए हैं। अब उनका रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है, ये जरूर देखना होगा कितने लोग वहां से निकलकर बाहर आते हैं। 7 लोग घायल हुए थे और 7 में से 1 की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई है। 6 लोग रायपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। चर्चा करेंगे। योगेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, अनिल चौहान जी हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे, और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत करती हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप तीनों के पास आऊं, सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सत्यप्रकाश, अपडेट बता दीजिए। देखिए, पुलिस प्रशासन का अमला पहुंच चुका है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सकता है उस जगह पे जहां की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले दिखाया। हुक्मरानों तक आवाज पहुंचाई, अधिकारियों तक आवाज पहुंचाई, उन लोगों की जिन लोगों के परिजनों के दबे होने की आशंका है, जहां पे अब से थोड़ी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने वाला है। 8 बजे की घटना बताई जा रही है और अब 12 बज चुके हैं, 12:03 ठीक हो रहा है, करीब 3 घंटा हो गया। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने वाला है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीमें आई है, जेसीबी मशीनों
को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। जैसा पता चला है फायर ब्रिगेड का अमला करीब 11 सवा 11 बजे पहुंच चुका था, लेकिन आग जैसी स्थिति भीतर नहीं है। जो मौका वारदात है वहाँ पे मलबा है और मलबा हटाने के लिए जेसीबी निश्चित रूप से सत्य प्रकाश, और ये एक बड़ी लापरवाही है कि इतना लंबा समय हो गया है, अब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश निषाद भी हमारे साथ अस्पताल से जुड़े हुए हैं। अस्पताल की क्या तस्वीरें राजेश, आगे अगर अन्य कोई घायल पहुंचता है वहां पर उसकी क्या व्यवस्थाएं, बताइएगा। देखिए, पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन अब तक जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि 8 लोगों को रायपुर लेके आया गया था, एक का उपचार एम्स में किया जा रहा है और 7 लोगों को मेकाहारा लेके आया गया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और 6 लोगों का उपचार जारी है और सभी की जो स्थिति है वो बेहतर है। मतलब खतरे से पूरी तरह से ये तमाम जो घायल जो मजदूर हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और घायल के खतरे से कहीं ना कहीं बाहर भी हैं। लेकिन जिन मजदूरों से हमने बातचीत की, जो घायल है उनसे बातचीत की, उनका ये कहना है कि सामने जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग पे ब्लास्ट हुई और वहां करीब 7 से 8 मजदूर थे। तो ऐसे में उस ब्लास्ट के बाद वो पूरी तरह से वो बिल्डिंग जो है वो नीचे कहीं ना कहीं वो मलबे हैं उसमें कहीं ना कहीं दबे होने की जो बात ये तमाम जो घायल हैं वो बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार चूक हुई कहां, प्रशासन इतनी देर से कैसे वहां पहुंचा, क्योंकि सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और हमारे दर्शकों को पल पल की अपडेट बता रहे हैं। प्रकाश भी यही कह रहे हैं कि वहां पर प्रशासनिक अमला अब पहुंच रहा है और उसके बाद रेस्क्यू जारी किया जाएगा। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सबसे पहला सवाल योगेश तिवारी जी मेरा आप ही से रहेगा। ये पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है और इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? जब 8 बजे ब्लास्ट हुआ है, अब जाकर आप रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवा पा रहे हैं? जी, ये जो है ये 30 साल पुराना प्लांट है। यहाँ पे जो स्पेशल ब्लास्ट की कंपनी लगी हुई है, पूरे 7:30 बजे की घटना है। यहाँ बड़े भयंकर विस्फोट हुआ है। जो कंक्रीट की बिल्डिंग जो इतना क्षतिग्रस्त हुआ है उसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ है और यहाँ कितने लोग काम कर रहे थे इसकी अभी जानकारी नहीं हो पाई है। 8 लोग करीब घायल हैं, उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया। हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और यहाँ रेस्क्यू की टीम आ चुकी है, फायर ब्रिगेड आ चुका है, डॉक्टर की टीम, एम्बुलेंस आ चुकी है। कितने बजे पहुंचे योगेश तिवारी जी, आपको जानकारी है? आप बोल रहे हैं आप पहले पहुंच गए थे, आपको पता है कितने बजे पहुंची है? 8:30 बजे हम पहुंच गए थे और प्रशासन में एसपी कलेक्टर लोग भी 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी और लगातार योगेश तिवारी जी, ये ब्लास्ट के तुरंत बाद से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। 10:30 बजे तक तो मैंने देखा है कलेक्टर वहां पर नहीं पहुंचे थे। आप एक बार जानकारी पहले दुरुस्त कर लीजिए कि वहां पर कलेक्टर पहुंचे कितने बजे थे। कोई प्रशासनिक दल नहीं था सर। संवाददाता सत्य प्रकाश लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं यहाँ मौजूद हो गए थे और हम लोगों ने कलेक्टर एसपी की बात की जानकारी पहले हो चुकी थी और संबंधित जो अधिकारी हैं एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार मौजूद हो गए थे। कलेक्टर को हो सकता है मैं बोलने में मुझे वो जानकारी नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे जानकारी है 9:30-10 बजे सब लोग पहुंच गए थे और रेस्क्यू टीम भी आ चुकी है और अभी पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा ना हो। मैं आऊंगी आपके पास सर। मैं अनिल चौहान जी से भी सवाल करना चाहूंगी। अनिल चौहान जी, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, 30 साल से फैक्ट्री संचालित हो रही थी और तमाम नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर जो काम हो रहा था उसके चलते आज इतने लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। कैसे देख रहे हैं इसे, आप बताइएगा। देखिए प्रेरणा जी, हादसा बहुत कहना चाहिए दुखद है और जिस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट ये इंगित करता है, चाहे बैगा आदिवासियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो, 18-19 बैगा आदिवासी वहां मारे गए, चाहे ये ब्लास्ट हो, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरटीओ वसूली में लिप्त हैं। आप जांजगीर चले जाइए, कोरबा चले जाइए, वहां के आरटीओ ट्रकों की लंबी लाइन लगाकर सिर्फ वसूली करते हैं खनिज विभाग की ओवरलोड के नाम पर और बाकी इनके थाने, तहसील और जिले, इनकी नीलामी हो रही है। कोई भी प्रशासन किसी भी मामले में न प्रशासन का डर बचा है ऐसे इंडस्ट्री चलाने वालों में और ना ही माफियाओं में बचा है। ये 4 महीने में सिर्फ बोली लगाकर जिलों में कलेक्टर एसपी की नियुक्ति कर रहे हैं, थानों की कुर्सियां नीलाम कर रहे हैं। इस तरह का घटना है। आप घटना चक्र अगर देखें तो आप कोचियों की जो धरपकड़ हो रही थी, नशा मुक्ति अभियान चल रहे थे, वो भी पूरी तरह से स्लो हो गए हैं। पूरी तरह से थानों में वसूली का खेल चल रहा है और सरकार तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। ये घटना सबसे ज्यादा दुखद ये है कि चलिए घटना हुई, लेकिन आप देखिए कि स्वयं भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं 7:30 बजे घटना हुई और आप बताइए 4-5 घंटे बीत जाने के बाद भी
अभी लगभग 5 घंटे पूरे होने और रेस्क्यू स्टार्ट नहीं हुआ कि वहां कोई भी नहीं पहुंचा। अनिल चौहान जी, अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर नहीं पहुंचा, अभी रेस्क्यू दल नहीं पहुंचा, कांग्रेस पार्टी भी तो जन सेवा का काम कर रही है ना, तो फिर कांग्रेस से कोई वहां पर क्यों नहीं पहुंचा? वहां की स्थिति क्या है? किसी को अवगत कराने की कोशिश की आपके नेताओं ने? प्रेरणा जी, हमारे नेताओं ने अवगत कराने की पूरी कोशिश की है, आपत्ति की है, विरोध दर्ज कराया है, लेकिन ऐसे हादसों में वहां पर जाकर मजमा लगाना या तथ्यों को प्रभावित करना, जांच को प्रभावित करना या किसी तरह से वहां जाकर भीड़ लगा देना, ये मैं समझता हूं समस्या का हल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए, क्योंकि जनहानि कम से कम हो, जो लोग घायल हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी उपचार हो। अगर ऐसे विषयों पर राजनीति की जाए, वहां बड़ा भीड़ या समर्थक पहुंच जाए, नेता पहुंच जाए, तो मैं ये समझता हूं कि रेस्क्यू में भी दिक्कत होती है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और भीड़ और मजमे से वहां स्वाभाविक है। रेस्क्यू तो छोड़ ही दीजिए अनिल चौहान जी, रेस्क्यू तो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मैं लौटूंगी आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आप खुद भी पत्रकार हैं, इसलिए आप बेहतर समझ सकते हैं सत्यप्रकाश आज वहां पर कितनी भयावह स्थिति में थे, जहां पर चिथड़े पड़े हुए थे शरीर के, मानव शरीर के चिथड़े। बावजूद इसके कलेक्टर का यह बयान सामने आना कि वहां पर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, किसी की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है और जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जाएगा, और उसके बाद अब तक जाकर रेस्क्यू नहीं शुरू हुआ है। सर, इसे कैसे देख रहे हैं इस परिस्थिति को? आप पहुंच जाएंगे तो क्या मतलब? आप एक व्यवस्था कानून है, आपके अधिकार में सब है। आप अगर अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो खाली बोल के वहां पे डरना है, उसका क्या अर्थ है? कोई एसडीएम पहुंच गया या कलेक्टर ही पहुंच जाता तो वहाँ क्या मायने था? तो जितना आपके अधिकार में चीजें हैं तो वहाँ पे काम आ, वो सब लेकर अमला लेकर पहुंचते आप और रेस्क्यू शुरू करते तो आपका महत्व मिलता, आपकी सजगता दिखाई देती। तो स्पष्ट लापरवाही है, बड़ी देखिए। मेरा एक बात का कहना है कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम आप कह रहे हैं ना 30 साल से फैक्ट्री चलती है, सरकारें बदलती रही, फैक्ट्री चलती रही और अपने तरीके से चलती रही। वहाँ अंदर किसी तरह का प्रवेश निषेध है, कोई अंदर घुसने की फैक्ट्री लगी हुई है, कभी जाकर देखा नहीं जा सकता कि वहाँ चल क्या रहा है, किस तरीके से चल रहा है। बारूद की फैक्ट्री कई नियम होते हैं, कई नीतियां होती है, देखना पड़ता है, दैनंदिन पालन करना होता है, लेकिन क्या उसका पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या वहां पर हमेशा लोग जाते हैं, देखते हैं? ये सब मंथली का सिस्टम है। ये मंथली सिस्टम जो है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, इस सिस्टम में बैठे लोग जो है अपनी मंथली फिक्स करते हैं और उसके बाद सारी चीजों छूट हो जाती है। आप देखिए ना, इतनी दुर्घटनाएं घटी हैं, इतने पिकअप के केस हुए हैं, अभी आपके हाल 3 केस हो गए, 75 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। तो क्या पहले घटनाएं नहीं घटी? पिकअप की घटनाएं, भर के ले जाने की घटनाएं अनेकों घटी। क्या प्रशासन उस पर ध्यान दिया? अगर ध्यान दिया होता तो ये दोबारा ऐसा होता? और अभी भी ये घटनाएं घटी हैं के बावजूद आप सड़कों पे जाकर देख लीजिए, पिकअप में भर के लोग जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इतना नहीं। सड़क के किनारे बड़ी गाड़ियां डंप होने खड़ी हो रही है, उससे टकराने की घटनाएं घटती है, लेकिन टकराने का कोई उपयोग नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई ढंग नहीं। तो प्रशासन की लापरवाही हम मानेंगे, जिनके पास अधिकार है। हमारे और आपके पास तो अधिकार नहीं, हम बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है, बोल रहे हैं, लेकिन अधिकार जिनके पास है वो अगर आराम करते रहेंगे तो निश्चित घटनाएं का विरोध नहीं। और हम यहाँ डिबेट में जो है अपनी अपनी बात कहने की बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज अगर कोई जिम्मेदार भी ये डिबेट देख रहा होगा तो उसको भी इस बारे में सुनिश्चित करना चाहिए इस विषय पर कि अगर इस तरह के और भी कई फैक्ट्री या प्लांट संचालित हो रहे हैं, वहां पर कम से कम जाकर मंथली रिपोर्ट लेकर आई जाए, ताकि अगर कोई लापरवाही हो भी रही है तो वो हो ना सके। मैं लौटूंगी बाबूलाल शर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। योगेश तिवारी जी, इसी से संबंधित मेरा सवाल रहेगा आपसे कि भले अगर वहां पर कोई जिम्मेदार विधायक, कोई पार्टी का मंत्री ना भी पहुंच पाया हो, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है कि वहां पर प्रशासनिक दल को ये सूचना दे दी जाए कि जल्द से जल्द वहां पहुंचे। लोगों की जिंदगी वहां पर फंसी हुई है, मलबे के नीचे अभी भी कितने लोग दबे हुए हैं, लेकिन आपका प्रशासन कहां है सर? अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। लोग दबे हैं, उनको बताया जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
जो कांग्रेस के लोग बात कर रहे थे, वसूली की बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। इससे सरकार में वसूली होती थी, अब दुनिया के लोग जानते हैं। गृह मंत्री की बात हुई, अभी इसका यहाँ पे स्थल पर मौजूद होने वाले हैं। अब जल्द से जल्द जो दबे हुए मंदिर उनको निकाल निकाल लिया गया है कि निकाला जाएगा अभी भी योगेश तिवारी जी? जाएगा। ग्रामीण भी आक्रोश में प्रशासन संभालने में लगी। जरा सोचिए कि आप 3 घंटे बाद भी रेस्क्यू नहीं कर पाए अभी तक, और अभी भी यही कह रहे हैं कि निकाला जाएगा। अनिल चौहान जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आरोप लगाने की बारी आती है तो आपने बहुत आरोप लगा दिए बीजेपी पर। 5 साल तो आपकी भी सरकार थी ना, मुझे लगता है 5 से 6 महीने का वक्त हुआ है अभी बीजेपी की सरकार स्थापित हुए। प्रेरणा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत अच्छी से अच्छी मॉनिटरिंग होती रहे, बहुत अच्छे से अच्छे इंडस्ट्रीज चलती रहे, उनकी रिपोर्ट जिला प्रशासन देता रहे। 1 महीने लगता है व्यवस्था को ध्वस्त होने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले सारे मानक को पूरे कर रहे थे, लेकिन आज हादसा हुआ है तो क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है, जिला प्रशासन की जवाबदेही नहीं है? क्या इतिहास में जाकर दोष देना ही एक उपाय है? दूसरी बात, 5 घंटे लगभग पूरे होने को हैं, 7:30 का हादसा और 12:30 बजने को हैं। 5 घंटे में अभी तक राजधानी के इतने करीब होने के बाद भी बचाव दल नहीं पहुंचता है, सरकार का कोई जवाबदार आदमी नहीं पहुंचता है, कलेक्टर बहुत देर से पहुंचते हैं, एसडीआरएफ की टीम बहुत देर से पहुंचती है। 5 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज तो जाती है, लेकिन गरीबों के चीख पुकार की आवाज इस सत्ता के उन्माद में अंधी भाजपा सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है। आप तक नहीं पहुंची थी क्या अनिल चौहान जी? आपके कानों तक पहुंची थी इन ग्रामीणों की आवाज जो कह रहे हैं कि उस फैक्ट्री के चलते समस्या हो रही है? निश्चित रूप से पहुंची थी, और तो कई क्या बार किया सरकार ने और जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम भी दिया था फैक्ट्री को, और जांच भी कराई गई थी। और देखिए, जब इस ऐसे मामले घटते हैं तो निश्चित रूप से चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं समझता हूं कि सरकार किसी की भी हो, अगर घटना हो गई, ठीक है, लापरवाही किसी न किसी की तो होगी, तो क्या बचाव दल इतना देर राजधानी से जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां ये क्या करेंगे? राजधानी के करीब इतना देर तक अगर ये बचाव नहीं कर पा रहे हैं, बचाव दल नहीं पहुंच पा रहा है, राहत नहीं पहुंच पा रही है, मजदूरों को नहीं निकाला जा रहा है, गरीबों की चीख पुकार नहीं सुनी जा रही है, तो आप सोचिए कि बस्तर के किसी दूरस्थ क्षेत्र में या अंबिकापुर के दूरस्थ क्षेत्र में होगा तो राजधानी से बचाव दल कितनी देर में पहुंचेगा? ये छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति करती है, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है, और कैसे विपक्ष का दमन किया जाए, कैसे आप जैसे स्वतंत्र पत्रकारों का दमन किया जाए। ठीक है, मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ सर कि आज इस विषय पर राजनीति हो, इसलिए मैं आपसे कोई राजनीतिक स्टेटमेंट लेना नहीं चाहूंगी योगेश तिवारी जी। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण कही है अनिल चौहान जी ने कि राजधानी के इतना करीब होने के बाद आपका रेस्क्यू दल वहां पर 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंच पाया है घटना के, और जो लोग निकाले गए वो भी वहां के रहवासियों की मदद से निकाले गए थे। वहां पर अभी क्या हो रहा है? एम्बुलेंस भी आपकी पहुंची तो मेन रोड पर खड़ी थी, जहां गैस का रिसाव हो रहा है वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है। ये क्यों? इतनी बड़ी चूक कैसे? जी, प्रशासन के लोग पहुंच गए थे और रेस्क्यू टीम तो दरअसल आ चुकी, लेकिन क्योंकि केमिकल का मामला है, केमिकल को समझने में टाइम लगता है। वहां पर अभी स्थिति बनी हुई, कभी कोई विस्फोट ना हो जाए, किसी को और दुर्घटना में कोई घायल ना हो जाए, किसी मृत्यु ना हो जाए, इस बात को भी देखा जा रहा है। और इस पर किसी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। 30 साल पहले किसकी सरकार थी, किसका प्लांट लगा है, ये सब बात बोलने की है। जो त्रिपाठी जी आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना आसान है, लेकिन आज सबको मदद करने की जरूरत है। और रही बात ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, लगातार यहाँ किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई बड़े इसमें इंडस्ट्री ना लगे। अगर इंडस्ट्री लगती भी है तो कृषि आधारित लगे, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट में यहाँ कम से कम 10 प्लांट को एनओसी दी गई है। इनके कार्यकाल में सब प्लांट अब चालू होने की स्थिति में। अरे अब तो आपका कार्यकाल है योगेश तिवारी जी, उससे पहले भी 15 साल पहले भी आपका कार्यकाल था। पूरे 15 साल आपका था कि नहीं था? उसके बाद बीच में तो कांग्रेस का आया, अब आप कार्रवाई कर देते ना, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। और आप अनिल चौहान जी खुद भी ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम दुरुस्त है उसको बिगड़ने में सिर्फ 1 महीने का वक्त लगता है। 6 महीने हो गए आपकी सरकार को। प्रेरणा जी, रेस्क्यू टीम आ चुकी है, क्योंकि केमिकल का मामला है, इसके लिए भी दूसरी एक टीम पहुंचने वाली है जो देख परख के इसमें किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। मतलब इससे पहले यही ध्यान नहीं दिया गया कि वहां पर मामला क्या है? आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खोल लेते योगेश तिवारी जी, आपकी टीम को बेहतर पता चल जाता कि वहां पर स्थिति क्या है। जाने से वहाँ पे दम घुट रहा है, तो इसकी स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। हम सबको उनको मदद करना होगा ताकि जो घायल लोग अगर और कोई वहाँ मौजूद है उनको हम लोग कम से कम हॉस्पिटल पहुंचा सके। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होगी। हम चाहते भी नहीं कि ऐसे मामलों में राजनीति होनी चाहिए। प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं, गृह मंत्री जी अभी पहुंचने वाले हैं, लगातार सत्ता पार्टी के लोग भी पहुंच रहे हैं, और सब लोग मिलकर यहाँ मदद करना चाह रहे हैं। यहाँ राजनीति नहीं होती। और जो लोग मृत परिवार है, हम चाहते हैं कि जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक, उनकी तत्काल मुआवजा की घोषणा करे, और जो घायल है उनको मुआवजा दो। सबका अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, कुछ ये पता चल पाया योगेश जी फैक्ट्री मालिक कौन था
और किसकी शय थी? क्योंकि वहां पर तो अभी कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आप फैक्ट्री का तो छोड़ दीजिए मालिक, कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा था। अब हालांकि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि अब लोग पहुंचने लगे हैं और वहां पर बचाव दल कार्य भी शुरू होने वाला है। लेकिन ये मालिक कौन था, इस पर क्या कार्रवाई होगी, कुछ पता चल पाए कि आपकी सरकार है, आपकी ओर से क्या किया जाएगा? फैक्ट्री मालिक की अगर लापरवाही पाए तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उससे पहले भी जहां जहां कोई अगर घटना घटी है, कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, इतने समय में आप क्या समझ पाए? क्योंकि देखिए, जब हादसे होते हैं उसके बाद प्रशासन भी जागता है, उसके बाद सरकार भी जागती है और कार्रवाई होती है, लेकिन उससे पहले ये हादसे हो ही ना, उनको कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, तय होना जरूरी है। हर व्यक्ति अपना काम और अवैध कोई काम होती है। आपको याद होगा अभनपुर में एक बहुत बड़ी घटना नव भारत वो पॉलिटिकल पार्टी के क्या हुआ आज भी चलती है दुनिया जो है। मैं आपको एक बात कि मालिक का भागना, मालिक क्यों भागा? मालिक का भागना देश बता रहा है कहीं न कहीं कुछ जल्दी, कहीं न कहीं तो सामने आएगी। पहले अपने बचाव पैदा कर दी जाए, इसलिए वो मालिक भाग गया, नहीं तो मालिक सामना करता। कुछ नहीं होता तो पुलिस थाने में जाके बैठ जाता, बताता कि भैया ऐसी घटना घट गई। भागने का क्या हुआ? एक मेरी जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी सही ना भी, तो दूसरे करते हैं 4 मंजिला भवन में बारूद का काम हो गई। ब्लास्ट की जो वर्क होती है फ्लैट ग्राउंड में है। मुझे जहां तक आवश्यक कि 4 मंजिला भवन में बारूद का काम हो नहीं सकता, मेरी जानकारी यही है। और ये जो है कि मैं मानता हूँ कई घंटों तक मदद निश्चित रूप से, और कई तरह के इस पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल, और अब जाकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, लोगों को निकालने का कार्य जारी है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।